नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले लाइट, प्रकाश क्या है, तो बोल रहा है कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। बाय विच, जिसके द्वारा, यह ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा वी सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊर्जा का वैसा रूप जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का वैसा रूप जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अब पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि प्रकाश कण है, पार्टिकल है। बाद में हमको पता चला कि प्रकाश जो है तरंग है, वेव के रूप में है। तो हम लोग अभी कण के आधार पे भी डिस्कस करेंगे और तरंग के आधार पे भी डिस्कस करेंगे। फिर पता चला कि प्रकाश जो है, प्रकाश में कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। कहीं कहीं प्रकाश पार्टिकल कण होता है और कहीं कहीं तरंग होता है। तो अभी हम कण को लेके चलेंगे। अगर जो रियल डिफिनेशन प्रकाश का पूछा जाए, प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। Which wavelength between 4000 एंगस्ट्रॉन to 75,000 एंगस्ट्रॉन। मतलब प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 75,000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अब एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर जो हम प्रकाश को तरंग के रूप में मान रहे हैं तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अब 4000 एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 4000 गुना 10⁻10 मीटर। अब 4000 को लिख सकते हैं 4 गुना 10⁻3 इंटू 10⁻10 मीटर। अब 10 के पावर बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता घटता है। तो यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है। 10 में से 3 गया -7 बच जाएगा। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन को हम यह भी लिख सकते हैं 4 गुना 10⁻7 मीटर। या कोई 75,000 एंगस्ट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻7 मीटर। अभी हम लोग प्रकाश को तरंग माने थे, लेकिन प्रकाश जो है कहीं कहीं तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो कहीं कहीं कण के रूप में व्यवहार करता है। कण के रूप में प्रकाश का परावर्तन जो है कणिका सिद्धांत पर आधारित है, कण के रूप में आधारित है। यदि हम प्रकाश को कण के रूप में मान के चलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर जो कण का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रकाश से संबंधित हम लोग कुछ बिंदु को डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चलता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात, जहां कुछ ना हो वहां निर्वात माना जाता है। प्रकाश सब माध्यम में चलता है, या माध्यम नहीं भी रहता है तो उसमें भी लाइट चलता है। प्रकाश को चलने के लिए लाइट की माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है। अब प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर में बदले तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 3 पे 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 को किलोमीटर पर सेकेंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मतलब प्रकाश लाइट जो होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का यात्रा तय करता है।
लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है लाइट का। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। अब प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होता है। प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को करें तो 1.5 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे कम जो होती है वो हीरा में होती है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस चीज में होती है, तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे कम क्या चीज में होती है, तो हीरा में। प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होती है। अब प्रकाश सदैव जो चलता है, अगर जो प्रकाश को हम लोग पार्टिकल कण माने तो प्रकाश सदैव सीधा रेखा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा पथ पर नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। अब प्रकाश जो होता है दो टाइप का होता है, लाइट 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश, मतलब वैसा वस्तु प्राकृतिक प्रकाश, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश, इससे हमको प्राकृतिक प्रकाश आता है। और एक होता है आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम प्रकाश, मतलब वैसा वस्तु जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से बनाकर उससे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसको कृत्रिम लाइट बोला जाता है। जैसे टॉर्च कृत्रिम लाइट है, उसको हम लोग बनाए हैं। मोमबत्ती कृत्रिम लाइट है, लेकिन सूर्य को हम लोग नहीं बनाए हैं, तारा को हम लोग नहीं बनाए हैं। तारा हो गया, सूर्य हो गया, इसको नेचुरल लाइट बोलेंगे, जबकि टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब से जो लाइट आता है उसको आर्टिफिशियल लाइट बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु 2 टाइप का होता है। वस्तु 2 टाइप का होता है। पहला को बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब दीप्तमान वस्तु। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब दीप्तमान वस्तु। इसका डिफिनेशन बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वैसा वस्तु। द ऑब्जेक्ट दैट इमिट मतलब उत्पन्न करना, वैसा वस्तु जो उत्पन्न करती है। इट्स ओन लाइट, मतलब वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है। वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है इस कॉल्ड कहलाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब दीप्तमान वस्तु। वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है तो सूर्य दीप्तमान वस्तु हो गया। तारा खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है, तारा दीप्तमान वस्तु है। टॉर्च खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है तो टॉर्च दीप्तमान वस्तु हो जाएगा। अब होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्तमान वस्तु। अदीप्तमान वस्तु किसको बोलते हैं, तो बोल रहा है द ऑब्जेक्ट का मतलब वैसा वस्तु दैट डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, मतलब दैट जो डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। मतलब वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसे हम लोग नॉन लुमिनस अदीप्तमान वस्तु बोलते हैं। मतलब सीधा फंडा है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद ही उत्पन्न करता है उसको दीप्तमान लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे बेंच, टेबल, मिट्टी, ये सब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चंद्रमा अदीप्तमान वस्तु है, चंद्रमा खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो क्वेश्चन में आएगा इनमें से कौन अदीप्तमान वस्तु है। अदीप्तमान का मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो ए नंबर में रहेगा सूर्य, बी में रहेगा तारा, सी में चंद्रमा, डी में कोई नहीं। तो चंद्रमा पे हमको टिक करना है। चंद्रमा खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। प्रकाश का किरण क्या होता है, तो इसका कहना है कि द पाथ ऑफ लाइट, मतलब द पाथ ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का रास्ता। पाथ मतलब रास्ता, द पाथ किसका रास्ता, तो प्रकाश का। द पाथ ऑफ लाइट विच ट्रेवल, जो ट्रेवल करता है, स्ट्रेट सीधा, जो गमन करता है सीधा, मतलब प्रकाश का रास्ता जो गमन करता है स्ट्रेट यानी कि सीधा, इन यूनिफॉर्म मीडियम मतलब एक समान माध्यम में, इस कॉल कहलाता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का रास्ता जो एक समान माध्यम में सीधा चलता है उसे हम लोग रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कहते हैं।
प्रकाश का रास्ता जो एक समान माध्यम में सीधा चलता है उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का रास्ता जो एक समान माध्यम में सीधा चलता है उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज का कहना है कि द बंडल और बंच ऑफ रे, द बंडल और बंच ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मतलब किरण का जो समूह होता है, किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। अभिसारी किरण पुंज, यदि किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इसको अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। यदि किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद होता है अपसारी किरण पुंज, यदि किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसको अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम कहते हैं। यदि किरण पुंज या यदि किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर चिपक जाती है या मिल जाती है उसे डायवर्जिंग बीम या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि किरण समांतर चले तो उसको हम लोग पैरेलल किरण पुंज कहते हैं। यदि किरण समांतर चले तो उसको पैरेलल बीम कहते हैं। अगला आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना दूर तो हमारा बेसिक चला, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये बोल रहा है कि द प्रोसेस, या एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मतलब प्रकाश का परावर्तन जो है एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है? रिटर्निंग ऑफ लाइट, प्रकाश को घूरने की प्रक्रिया है। सेम मीडियम, एक समान माध्यम में, मतलब एक समान माध्यम में प्रकाश को रिटर्न होने की, लौटने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब समान माध्यम में प्रकाश को लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब अगर जो प्रकाश हवा से आ रहा है तो किसी माध्यम से टकरा के प्रकाश फिर हवा में ही चला गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बचपन में हम लोग एक खेल किए होंगे, आईना से किसी बच्चा के मुंह पे लाइट चमकाने वाला। तो लाइट अनंत से आता था, फिर आईना पे लगता था, फिर उसके मुंह पे जाता था। तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश हवा से आया और हवा में ही चला गया। प्रकाश हवा से आया और मिरर से टकरा के हवा में ही चला गया। इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल तो आप लोग बहुत किए होंगे, आईना से मुंह पे लाइट चमकाने वाला, तो वो प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन यहां देखते हैं हम। प्रकाश जो है अनंत से आया और यहाँ पे एक मिरर है, मिरर मतलब आईना, आईना से टकराया और इधर एयर था तो एयर में ही वापस चला गया। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आया, आईना से टकराया और उसी माध्यम में वापस चला गया, ये घटना प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। हालांकि हम इसको बोल देंगे, आप लिख भी सकते हैं। पहला होता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो जो किरण मिरर पे आ रही है, जो किरण इस पर आ रही है या आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाला किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। और जहां आया, जिस बिंदु पर आया उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जिस बिंदु पे आया उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आपतन बिंदु पे अगर जो हम एक लंब खींच दें तो इसको हम लोग अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। जहां पे आ रहा है उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे एक लंब खींच देंगे तो इसको अभिलंब बोलेंगे। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब जो होता है
वो आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगा उसे आपतन कोण, परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कितना नियम है। तो परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम मीडियम या सेम प्लेन। बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कहने का है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही जगह होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह होता है। आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, तीनों एक ही जगह पे है। आपतन बिंदु पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल मतलब एक ही जगह पर होता है। दूसरा नियम होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण आई जो अभी बताए थे, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण आर का। तो हमने इस चैप्टर में देखा प्रकाश किया है, प्रकाश का परावर्तन किया है, दीप्तमान वस्तु किया है, अदीप्तमान वस्तु किया है, किरण पुंज किया है, किरण किया है। ये सारा टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो सब अपना अपना ध्यान रखें। नमस्कार।